सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से ही परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से, बालाजी महाराज से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। माँ आपके घरों में निवास करे, बालाजी महाराज आपके घरों में निवास करे और आपके अन्न के भंडारे भरें। आप सब पर माँ का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मेरी माँ से प्रार्थना है। यदि आप सब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि ये एक धर्म का कार्य है, एक ऐसा कार्य है जिसको जितना ज्ञान आपको मैं दे सकता हूँ उतना ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ और ज्ञान देने से बढ़ता है। इसलिए आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इस ज्ञान की प्राप्ति हो। इस तरह की एक जो अनुभव होते हैं वो मैं आप तक लेकर आता हूँ, चाहे वो माँ से जुड़े हों, चाहे कोई भी देवी देवता से जुड़े हों। आप सबको वो बताने की कोशिश करता हूँ जो हम सबके साथ होता है या हुआ है, जो अनुभव हम करते हैं। आप सबका माँ दुर्गा, महाकाली, बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो ये है कि गुप्त नवरात्रे। ये गुप्त नवरात्रे अभी शुरू हुए हैं और इन गुप्त नवरात्रों में क्या आपको संकेत मिल रहे हैं, क्या अनुभव आपको हो रहे हैं जिससे आप ये जान सकते हो कि माँ की शक्ति आपके साथ है, माँ आपके साथ चल रही हैं, आपके अंग संग हैं। तो गुप्त नवरात्रि एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा ये कह लें कि माँ की एक ऐसी कृपा है इन दिनों में कि जो भी व्यक्ति गुप्त रूप से माँ की सेवा करता है, माँ की पूजा करता है, बिना बताए किसी को, अपने मन ही मन मौन व्रत धारण करके जितना कम से कम बोले उतना कम बोलकर सिर्फ माँ के ध्यान में लीन रहे, माँ की सेवा करने पर माँ की जितनी भी आपने सेवा की है, जिस कामना से की है, तो उस कामना की पूर्ति होनी शुरू हो जाती है। आपने जो भी पूजा की है उसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है, लेकिन गुप्त रूप से प्राप्त होता है। आपको प्रत्यक्ष रूप से इसका कुछ भी आपको नहीं प्राप्त होगा, आपको गुप्त रूप से कोई ना कोई चीज़ प्राप्त हो जाएगी। ये सब गुप्त नवरात्रों का एक विशेष महत्व है कि गुप्त नवरात्रों में आपको क्या क्या अनुभव हो रहे हैं और इनसे आपको क्या मिलता है। अगर आप किसी भी गुप्त शत्रु से परेशान है तो आपको इन गुप्त नवरात्रों में माँ की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके पास धन की कमी है, कहीं से आपका पैसा रुका हुआ है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जिससे आप परेशान हो, आपके ऊपर कर्जा है, गुप्त रूप से आप माँ की सेवा करें इन नवरात्रों में तो आपका हर कार्य पूर्ण होगा। आप छोटी छोटी परेशानियों से दूर हो जाएंगे। कब आपके सामने से कोई परेशानी निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको क्या क्या संकेत मिलते हैं ये मैं आज बताऊंगा कि एक सच्चे भक्त के संग माता है, माँ काली हैं, माँ दुर्गा हैं, तो कैसे पता चलेगा, तो वो मैं आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले यदि आप माँ की पूजा कर रहे हैं, आपने माँ के व्रत उठाए हैं या माँ की आपने चौकी लगाई है, कलश बिठाया है या आपने जोत जलाई है, माँ का जो भी आपने कार्य किया है, जो आप प्रत्यक्ष नवरात्रों में करते हो, जो नवरात्रे आपके एक तो आपका नवरात्रि चैत्र में आते हैं, चैत्र, और एक आते हैं आपके क्वार में, आश्विन नवरात्रे होते हैं। तो ये जो नवरात्रे होते हैं प्रत्यक्ष होते हैं और इन प्रत्यक्ष नवरात्रों में आप जैसे पूजा करते हैं वैसी आप इन नवरात्रों में भी कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि आपको इन्हें गुप्त रखना है। तो इन दिनों में अगर आपने माँ को माला पहनाई है, चाहे वो गुलाब के फूल की माला है, चाहे आपने माँ को नींबू की माला पहनाई है, चाहे आपने गेंदे के फूल की माला पहनाई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि माला कितने रुपए की है, कितने पैसे की है। फ़र्क पड़ता है आपने किस भाव से माँ को अर्पित किया। जो भाव से आपने माँ को अर्पित किया है वही आपको वापस मिल जाएगा। और इन दिनों में जो माला है वो अचानक से गिर जाए, माँ को आपने माला चढ़ाई और वो गिर गई है, या गिर जाए, एक तरफ से गिर रही है, या आपके पास आ जाए, फूल जो आपने माँ को चढ़ाए हैं पूजा करते वक्त वो गिर रहे हैं, तो ये सब संकेत यही बता रहे हैं कि आपने जिस भी कामना से माँ की पूजा की है वो पूर्ण होगी, या आपने माँ की निस्वार्थ भाव से पूजा की है तो माँ ने आपको आशीर्वाद दिया है, माँ का पूर्ण समर्थन आपको मिल चुका है।
और माँ का जो आशीर्वाद है आपके शीश पर है और माँ आपके अंग संग है। ये पहला संकेत आपको मिलेगा। दूसरा संकेत, यदि इन दिनों आपने जो भी माँ की जोत जलाई है, माँ के लिए आपने जो भी पूजा की है, जोत ज़रूर जलाई होगी, सब भक्तों ने जलाई होगी, और जिन्होंने नहीं जलाई है वो मन से पूजा कर रहे हैं, वही बहुत है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने माँ की जोत ज़रूर जलाई होगी जो गुप्त नवरात्रे कर रहे हैं। तो अगर आपकी जोत बहुत ज़्यादा लहरा रही है, नाच रही है, नृत्य कर रही है, हवा भी नहीं चल रही है, वो नृत्य कर रही है और तीव्र गति से आपकी जोत जल रही है, ऊंची जल रही है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि माँ की जो स्थिति है, माँ जहाँ स्थित है उस जोत पर, वो माँ वहाँ विराजमान हो चुकी हैं। माँ आपकी जोत पर विराजित है, आपके ऊपर माँ ने अपनी विशेष कृपा की है, माँ आपके पास आ चुकी हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है। जोत पर फूल भी बनता है, जोत पे तरह तरह की आकृति बनती हैं, वो सब मैंने हर वीडियो में आपको बताया है। तो ये सब अगर आपके साथ रेगुलर हो रहा है, हर समय हो रहा है, जोत जलाते वक्त हो रहा है, जोत बहुत ऊंची जल रही है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि माँ आपके पास है और आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आपके शत्रुओं का नाश निश्चित है, ये माँ ने आपको बता दिया है। तीसरा, यदि इन दिनों में कोई भी जीव, कौन से जीव, जैसे कुत्ता है, गाय है, ये बहुत ही मासूम जीव होते हैं और ये अगर आपके पास आ रहे हैं, पूंछ हिलाते हुए आ रहे हैं, आपके आसपास घूम रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि आपके आसपास सकारात्मक शक्ति है, आपका जो ऑरा है मजबूत है, जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हो वो आपके देवी देवताओं तक पहुंच रही है और वो आपके अंदर जो है बढ़ रही है। जब वो बढ़ती है तो आपका जो ऑरा है वो बनना शुरू हो जाता है और इससे यही पता चलता है जो शक्तियां हैं वो आपके आसपास भ्रमण करती हैं, क्योंकि ये इन जीवों को अपनी तरफ और आकर्षित करती हैं। जीव इन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो ये भी एक संकेत है कि माँ आपके साथ हैं, देवी शक्तियाँ आपके साथ हैं। और आपको क्या संकेत मिलेगा कि जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप माँ की कोई भी पाठ कर रहे हो, कोई भी स्तुति कर रहे हो, ध्यान में हो, तो जब आप ध्यान करोगे, मंत्र जाप करोगे, तो आपका जो आपका ध्यान है वो बहुत ज़्यादा लगने लग जाएगा, माँ की तरफ आकर्षण बढ़ने लग जाएगा। माँ को देखकर आपको रोना आएगा। इस समय आ रहा है रोना तो समझ लेना माँ आपके साथ है। मन भावुक हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बस माँ के पास बैठा रहूँ, माँ को देखता रहूँ, ये बस 9 दिन है जो माँ के ही हैं और माँ के पास ही बैठूँगा या बैठूँगी, और वहाँ बैठकर आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, एक खिंचाव महसूस हो रहा है, जैसे कि मेरी सारी परेशानियाँ, मेरी चिंता, मेरी जितने भी दुख हैं वो सारे ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। तो अगर आपको ये सब महसूस हो रहा है तो समझ लीजिए माँ ने आपको आपके पास बैठकर आपको सांत्वना दी है। आपके ऊपर माँ का हाथ है कि जिसकी वजह से आप इतनी बुरी परिस्थितियों में फंसकर भी उससे डर नहीं रहे हो, उसमें उलझ नहीं रहे हो, क्योंकि माँ की कृपा आपके ऊपर है। माँ ने आपको अपने चरणों से लगा लिया है, माँ ने आपको अपने अपने गोदी में बिठा लिया है। ये समझ के आप माँ की पूजा कर रहे हो और माँ ने आपको वही समझकर आपकी रक्षा करनी शुरू कर दी है। आपके अंग संग माँ बैठी हुई हैं, ये ध्यान रखना। पांचवा आपको क्या संकेत मिलेगा कि जो भी आप भजन गा रहे हो या आप कोई भजन सुन रहे हैं, आप कोई जागरण में जाते हो या फिर आप घर में बैठकर पूजा कर रहे हो, तो अचानक से आपको बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होगा जैसे आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, यानी आपका बाहर से ध्यान हट रहा है, आप अपने अंदर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने अंदर की गलतियों को देख रहे हो। बाहर जो हो रहा है, आपको उससे फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, आपको अपने आप से फ़र्क पड़ने लग गया है। कोई भी आप आध्यात्मिक वीडियो देख रहे हो, जैसे मैंने आज ये वीडियो बनाई है, आप इसे सुन रहे हो, आप इसे देख रहे हो और इसे देखकर आपका मन प्रसन्न होने लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे इस वीडियो को सुनता रहूं, आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ आ रही हैं, आपके माथे पर खिंचाव हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पास कोई ना कोई है, आपके पास कोई ना कोई शक्ति है जो आपका
मार्गदर्शन कर रही है, उसको उसी की वजह से आपके अंदर निडरता और साहस पैदा हो रहा है और जीने की जो आपकी इच्छा है वो प्रबल हो रही है, आपकी जीवन ज्योति बढ़ रही है। माँ के भजनों को सुनकर आपके अंदर उमंग उठ रही है, नाचने का मन कर रहा है, तो समझ लेना माँ आपके साथ चल रही हैं और ये बात आपको भी पता नहीं है कि आपके साथ ये हो रहा है। तो ये अगर आपको संकेत मिल रहा है तो आपके साथ माता काली, माँ दुर्गा भवानी और जो भी आप देवी देवता की सेवा कर रहे हो वो आपके साथ हैं, इस बात को मान लीजिए। छठा संकेत आपको क्या मिलेगा, यदि आपको इन दिनों में सोते वक्त, जागते वक्त, पूजा करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको उल्टी आने का मन कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे अभी आप सो जाओगे, आपको नींद आ जाएगी, ऐसा महसूस होगा लेकिन आपको नींद नहीं आएगी, आपको गुलाब इत्र की सुगंध आने लगेगी, आपको सपने में कोई कन्या दिख सकती है, कोई स्त्री दिख सकती है, वो आपको अपना परिचय भी दे सकती हैं, अपने बारे में बता सकती हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये सब बात आपको बताएंगी। सपने में आपको कन्या फूल देते हुए आपको दिखेंगी, आपके हाथ में फूल रख रही हैं, आपको माला पहना रही हैं, या कोई स्त्री आपके सामने बैठकर आपसे बातें कर रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है, आपको समझा रही है कि आपको क्या करना है, कहाँ बढ़ना है, कहाँ जाना है। ये सब आपको संकेत सपने में मिलते रहेंगे और ये बात सच है कि माँ आपका मार्गदर्शन कर रही हैं, आपको बता रही हैं कि वो आपके अंग संग है। तो ये सब आपको महसूस ज़रूर होगा, आपको दिखेगा भी, पर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। और ये सब अगर आपके साथ हो रहा है तो माँ आपके साथ चल रही हैं, माँ आपके साथ रहती हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखना। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।